गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों का एग्जाम अभी खत्म हुआ है और टैक्सेशन पेपर जितना टफ था और बाकी का पेपर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि आईसीआई सोच रहे होंगे कि ग्रेस मार्क्स देता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को आज मैं ग्रेस मार्क्स कैसे देता है और आईसीआई और किस किस कंडीशन में देता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना स्टोरी भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो मुझे ग्रेस मार्क मिला था फाउंडेशन में भी और इंटर में भी। तो वो स्टोरी भी शेयर करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, डज आईसीआई गिव्स ग्रेस मार्क्स? तो इन शॉर्ट इट इज अ बिग यस, यस आईसीआई ऑलवेज गिव अ ग्रेस मार्क्स। तो ग्रेस मार्क्स क्या होता है? देर आर टू क्राइटेरिया फॉर ग्रेस मार्क्स। एक हो गया दो टाइप के ग्रेस मार्क्स देते हैं आईसीआई। एक हो गया स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स, एक हो गया जनरल ग्रेस मार्क्स। स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स किसको देते हैं कि मान लो कि हर स्टूडेंट का स्पेसिफिक सिचुएशन देख के देते हैं ग्रेस मार्क्स। इसमें भी दो दो सिचुएशन रहता है, उस हिसाब से ऐसे ग्रेस मार्क्स देते हैं। और जनरल ग्रेस मार्क्स जो कि सबको मिलता है, सबको मिलता है एज इन कि मान लो कोई पेपर टफ है, तो जैसे टैक्सेशन पेपर आ गया इस बार टफ, तो वैसे मान लो 5 मार्क का ग्रेस देंगे उसमें, तो सबको मिलेगा वो ग्रेस मार्क्स, एक को नहीं मिलेगा। मान लो कोई क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका ग्रेस मार्क देगा तो सबको मिलेगा, किसी एक को नहीं मिलेगा वो ग्रेस मार्क्स। तो वो हो गया जनरल ग्रेसिंग। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेसिंग में, वो दो क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेसिंग में देखो आप लोग कि मान लो आपका एडवांस अकाउंट में 55 है, लॉ में 55 है, टैक्सेशन में 55 है, टोटल हो गया 165। तो इस ग्रुप में आपको ग्रेस का जरूरत ही नहीं है, तो इधर ग्रेस का बात ही नहीं हुआ। ग्रुप टू में देखो आप, कॉस्टिंग में 55, एफएमएसएम में 50 और ऑडिट में 50, मतलब इसमें भी आपका टोटल 155 बन रहा है, दोनों ग्रुप मिला के 320। तो इस सिचुएशन में आपको ग्रेस मार्क का जरूरत ही नहीं है, तो इधर कोई ग्रेस मार्क एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर जनरल ग्रेसिंग रहेगा, जनरल ग्रेसिंग एज इन कि मान लो सबको मिल रहा है, तो ऐसा ही सिचुएशन रहेगा तब भी आपका 5 मार्क बढ़ जाएगा। 5 मार्क बढ़ जाएगा और आपका होगा, मान लो 5 मार्क का जनरल ग्रेसिंग दे रहा है तो हो जाएगा 325। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेसिंग इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा क्योंकि आप खुद से पास हो जा रहे हो। अब दूसरा सिचुएशन देखो, दूसरा सिचुएशन में मान लो ग्रुप वन में आपका एडवांस अकाउंट में 55 आया है, लॉ में 55 आया और टैक्सेशन में 55 और टोटल 165 बन रहा है। तो इंडिविजुअल ग्रुप देखोगे तो इसमें भी आपको ग्रेस मार्क का नीड नहीं है। लेकिन जब आप ग्रुप टू में आओगे, मान लो कि कॉस्टिंग में 60 आ रहा है आपका, एफएमएसएम में 65 आ रहा है और ऑडिट में 35 आ रहा है, तो आईसीआई क्या करेगा, इस सिचुएशन में आपको ग्रेस मार्क देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप बिना ग्रेस मार्क्स, मान लो एक ग्रेस मार्क्स नहीं देता 5 मार्क्स, तब भी आपका टोटल 160 बन रहा है, मतलब एग्रीगेट आपका वैसे भी बन जा रहा है। तो आईसीआई ऐसे सिचुएशन में ग्रेस मार्क देता है जबकि आप बाकी के सब्जेक्ट में बिना ग्रेस मार्क्स दिए हुए, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, तो बिना ग्रेस मार्क्स दिए अगर एग्रीगेट बन जा रहा है, 150 क्रॉस कर जा रहा है बिना ग्रेस मार्क्स दिए, तब आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है। तो आप समझ गए, ग्रेस मार्क्स के लिए आपको एग्रीगेट बनना चाहिए पहले, तब हो। कोई कोई आप ये देखते रहोगे कि वो किसी किसी को 35 पे 38 पे भी फेल कर देते हैं, किसी किसी को 35 भी रहता तब भी पास कर देते। क्यों? क्योंकि उसका एग्रीगेट मान लो पहले बन रहा होगा बिना ग्रेस मार्क्स दिए, इसीलिए उसको पास कर देते हैं। और जिसका 38 है उसको फेल कर देते हैं क्योंकि बिना बिना ग्रेस मार्क्स दिए एग्रीगेट नहीं बन रहा होगा उसका। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे दूसरा सिचुएशन कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर फेल हो उस सिचुएशन में भी आईसीआई ग्रेस मार्क्स दे देता है। अब देखो, अब देखो दूसरा सिचुएशन कब, जब आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है, जब आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा होता तब भी आईसीआई ग्रेस मार्क देता है। कैसे? तो देखो ग्रुप वन में आपका मान लो एडवांस अकाउंट में 55 आया, लॉ में 55 आया, टैक्सेशन में 45, टोटल 165 बन गया, आप इस ग्रुप में पास हो गए, इधर ग्रेस मार्क नहीं चाहिए आपको। मान लो ग्रुप टू में आ गए आप, ग्रुप टू में जब आओगे तो मान लो कॉस्टिंग में आपका 50 है, एफएमएसएम में 50 है और ऑडिट में 45 है। तो देखो अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो जा रहे हो आप, हर सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन इधर एग्रीगेट नहीं बन रहा है आपका। तो इस सिचुएशन में जब एग्रीगेट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले तो ये देखो कि आईसीआई आपका दोनों का टोटल करके 310 बन जा रहा है, मतलब बिना ग्रेस मार्क्स दिए अगर आप ऐड करोगे तो दोनों का टोटल 310 बन जा रहा है। मतलब आप वैसे भी ये रूल है कि मान लो कि एक ग्रुप में आप एग्रीगेट नहीं बन रहा है तो सेटअप हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा मार्क्स आया है, इसीलिए इधर सेटअप हो जाएगा। मान लो इस सिचुएशन को हम रिवर्स करते हैं, इधर आपको ग्रेस वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका दूसरे ग्रुप सेटअप कर दे रहा है। मान लो इधर इधर है एडवांस अकाउंट में 50 है, ठीक है, एडवांस अकाउंट में 50 है, लॉ में 50 है, और इधर मान लो आप इधर भी एग्जैक्ट 50 है, मान लो टैक्सेशन में इधर भी 50 है। तो अब देखो आप तीनों मिला के कितना बन जा रहा है, 150।
तो आप इधर से मार्क नहीं ले सकते, क्योंकि इधर आपका टोटल 145 ही बन रहा है और इधर 150 बन रहा है, तो दोनों का ऐड भी करोगे तब भी 300 का मार्क क्रॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है 300 का क्रॉस। टोटल बन रहा है अभी 295, तो 300 नहीं हो रहा है। तो इधर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए, क्योंकि आप सब सब्जेक्ट में पास हो, ग्रुप 1 भी पास हो, उसमें एग्रीगेट नहीं चाहिए, एक ही ग्रुप में आपको एग्रीगेट चाहिए। तो उस सिचुएशन में आईसीआई इधर आपको 5 मार्क्स ग्रेस देगा, स्पेसिफिक ग्रेस, और आपका 150 हो जाएगा, फिर टोटल बन जाएगा आपका 300। समझे, एक हो गया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, आपका एग्रीगेट बन जा रहा है बिना ग्रेस मार्क्स दिए, तो उधर आईसीआई उसको ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास कर देगा। दूसरा सिचुएशन ये हो गया कि आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा है, तब भी अभी देखे आप एग्रीगेट नहीं बन रहा है, उधर भी आईसीआई आपको ग्रेस मार्क्स 2-4 ग्रेस मार्क्स देके पास कर देते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स, आपका सिचुएशन देख के, स्पेसिफिक आपका सिचुएशन देख के आईसीआई ने ग्रेस मार्क्स दिया है। अब देखो, आप लोग कितने बार देखे होंगे खुद का भी रिजल्ट, किसी दोस्त का भी रिजल्ट, वो एग्जैक्ट 40 पे पास हो जा रहा है, एग्जैक्ट 200 एग्जैक्ट 150 बन जा रहा है, उसका एग्रीगेट एग्जैक्ट जितना चाहिए उतना आ जा रहा है। तो उस सिचुएशन में 95% चांस होता है कि एग्जैक्ट आपको 190, अगर मान लो एग्रीगेट 150 है तो आपका 148 आ रहा होगा, इसीलिए ऐसे 2 मार्क ग्रेस देकर 150 रहता है, 95% चांस रहता है उसका। आप किसी सब्जेक्ट में 40 पे पास हो रहे हो, मतलब ग्रेस मार्क्स आपका 38 37 था, और ऐसे ग्रेस मार्क्स देकर आपको 40 पे ला रहा है और पास कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपना स्टोरी बनाता हूँ, मेरा सीए फाउंडेशन में आप देखोगे तो मेरा सीए फाउंडेशन में क्या था कि मैथ में, बाकी सब सब्जेक्ट में, अभी बोला ना कि एग्रीगेट मेरा बन बन जा रहा था, तो बाकी सब सब्जेक्ट में 65 ऐसे करके था, ठीक है, और मैथ में 40 रह गया मेरा, 40 एग्जैक्ट आया था। और मैं जब घर पे आके इसको कैलकुलेट किया था 38 ही बन रहा था मेरा। तो मुझे जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि ऐसे 2 मार्क्स का ग्रेस दिया होगा तभी 40 बना होगा, क्योंकि मेरा खुद से कैलकुलेशन करके 38 ही बन रहा था। तो इस सिचुएशन में भी ऐसे ग्रेस मार्क्स दिया था मुझे, क्योंकि मेरा एग्रीगेट बन जा रहा था बिना ग्रेस मार्क्स दिए भी। समझे आप। और इंटर में देखते हैं, देखो इंटर में भी सब सब्जेक्ट में ऐसे 58 60 ऐसे के रेंज में था, बस मेरा एफएमएसएम में एग्जैक्ट 40 आया था। इधर भी मेरा ऐसे 37 38 बन रहा था एफएमएसएम में, बस इधर भी मुझे लगता है कि ऐसे ग्रेस मार्क्स दिया होगा तभी जाके 40 बना है, क्योंकि मेरा एग्रीगेट बन रहा था बिना ग्रेस मार्क्स दिए भी। 37 38 से भी कैलकुलेट करते टोटल तो मेरा 300 क्रॉस कर रहा था, तब आईसीआई ने ग्रेस मार्क्स दिया था। तो अगर किसी का देखते हो आप, अगर 40 है एग्जैक्ट, 150 आ रहा है, अब जब से 150 वाला हुआ है, पहले 200 एग्जैक्ट आ रहा था, तो 150 आ रहा है, मतलब आईसीआई ने ग्रेस मार्क्स दिया होगा उसको, तब आ रहा है। 95% चांस है, वो उससे भी ज़्यादा बोल सकते हो आप, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने दोस्तों को भी देखा, अपने दोस्तों को जो सच बोलते हैं उसको पता है कि एग्जैक्ट 40 नहीं बन रहा था मेरा। अब देखो जनरल ग्रेसिंग, जनरल ग्रेसिंग क्या होता है कि मान लो क्वेश्चन टफ आ गया, जैसे इस बार टैक्सेशन टफ था, तो उधर मान लो किसी सबको 5 मार्क्स का ग्रेस दे रहा है तो सबको मिलेगा। कोई क्वेश्चन मिस्टेक था तो उधर 4 मार्क्स का ग्रेस दे रहा है तो सबको ऐड हो जाएगा, जितना मार्क्स आया सब में ऐड हो जाएगा। तो उधर कोई लेना देना है ही नहीं कि स्पेसिफिक केसेस देख के नहीं होता, जनरल ग्रेसिंग है सबको मिल जाता है। दो दो टाइप है, जनरल ग्रेसिंग स्पेसिफिक ग्रेसिंग। स्पेसिफिक ग्रेसिंग का भी बता दिया मैंने, 2 सिचुएशन, और जनरल ग्रेसिंग तो बस क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, पेपर टफ होगा तो सबको मिलता है, तो आपको भी मिल जाएगा। तो बस यही आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है, और आप लोग निश्चिंत रहो, हमेशा आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है। अगर आईसीआई ग्रेस मार्क्स नहीं देगा तो बहुत लोग 38 पे अटक जाएगा, 148 पे अटक जाएगा और पास नहीं हो पाएगा। बहुत लोग को आप लोग देखते होंगे कि एग्जैक्ट 40 पे 150 पे पास हो रहा है, मतलब आईसीआई ग्रेस मार्क्स देता है। आप लोग निश्चिंत रहो, अगर इतने आ रहा है तो आप लोग भी पास हो जाओगे, क्योंकि आईसीआई ग्रेस मार्क्स देगा। और इस बार का टैक्सेशन का पेपर टफ आया था, तो शायद उसमें भी मिल सकता है, उसका गारंटी नहीं ले सकता मैं, वो आईसीआई पे डिपेंड है कि देगा कि नहीं देगा, लेकिन देगा। जनरल ग्रेसिंग देगा तो सबको देते हो। अब रह गया कि मैं आप लोगों के लिए अब सोच रहा हूँ, ए अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, मैं अटेम्प्ट के लिए, ऑडिट के लिए मैं प्रॉपर रिवीजन लेक्चर लेके आऊँगा। कैसा रिवीजन लेक्चर रहेगा, मैंने मेरा ऑडिट में मैं सेल्फ किया था और मैंने एग्जाम्सन स्कोर किया था उसमें, तो कैसे मैंने पढ़ाई किया था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या छोड़ा था, और किस फ्लो में आप पढ़ोगे, कैसे मेमोरी टेक्निक यूज करोगे, तो आप लोग उसको समझ के उसके बाद रट सकते हो। क्योंकि ऑडिट रटोगे नहीं तो पास नहीं होगे, लेकिन उससे पहले समझना होगा आपको। लॉजिक बताऊंगा मैं, अगर वो वीडियो देख लिया ना आप लोगों ने, रिवीजन वीडियो जो मैं लेके आऊँगा, तो उतना भी ऑडिट के लिए सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा अपना एफर्ट डालोगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। वैसे सीए फाउंडेशन के लिए भी मैं लॉ का सोच रहा हूँ करने का, लॉ का रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मेरा प्लान लॉन्ग टर्म में वही है, हो जाएगा।
क्योंकि इसमें मज़ा आता है मुझे, आप लोगों को हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है। और एग्ज़ाम अगर मेरे वजह से आप लोग थोड़ा भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो बस इसी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।